स्टूडेंट्स, हम देखेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में डिटेल। बट उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जो फाइबर है ये दो टाइप का था, नेचुरल फाइबर और मैन मेड। सो फाइबर दो टाइप के होते हैं। नेचुरल फाइबर को हम नेचुरल फाइबर ही कहते हैं, मैन मेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। और जो नेचुरल फाइबर होता है इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला जो नेचुरल फाइबर का टॉपिक है वो ये है कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो ऑब्टेन कहाँ से किए जाते हैं, तो किसी ना किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करे जाने वाले सारे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो ये कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं, तो पहला है हमारा मिनरल, वेजिटेबल या एनिमल्स, वेजिटेबल, मिनरल्स, ये तीन सोर्सेज ऐसे हैं जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर्स हैं। तो इन्हें हम इनसे मिले हुए सारे के सारे फाइबर्स को हम क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर कहेंगे। सो एनिमल्स से पाए जाने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइबर के, वो हमारा सिल्क, वुल एट्सेट्रा। वेजिटेबल से हम कॉटन, लाइकेन, कैपोक, जूस, हेम्प, ये सब चीज़ें ऑब्टेन करते हैं वेजिटेबल से, यानी कि प्लांट के फॉर्म में। जो थर्ड है वो हमारा मिनरल है। सो अब हम देखेंगे कि आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि जो फाइबर है वो कैसे स्टैंड में चेंज होकर फिर यार्न में चेंज होता है, और यार्न को फिर फाइनली फैब्रिक का फॉर्म दे दिया जाता है, और यही फैब्रिक आपका क्लॉथ कहलाता है। सो आज हम देखते हैं कि जो नेचुरल फाइबर है ये ऑब्टेन होता कैसे है, कितने प्रोसेस से हो कि ये गुजरता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो पहले हम वो दो प्रोसेस समझेंगे जिन दो प्रोसेस के तहत हमारे तक पहुंचता है नेचुरल फाइबर। तो पहला एग्जांपल नेचुरल फाइबर का हम देखेंगे कॉटन। ओके, ये जो कॉटन है ना, ये एक बेस्ट नेचुरल फाइबर भी माना जाता है, और इसको ग्रो करने के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, जिस लाइक ये कभी भी ब्लैक सॉइल में ही होगा, वार्म क्लाइमेट चाहिए, इस टाइप से। दूसरा है कॉटन फाइबर जो है ये वेजिटेबल से ऑब्टेन किया जाता है, ये प्लांट के फॉर्म में होता है, और प्लांट्स से वर्कर्स जो होते हैं वो प्लांट में एक फ्रूट निकला होता है, उसी फ्रूट को हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। उस कॉटन बॉल्स को सेपरेट कर लेते हैं अपनी हाथों से फार्मर्स, वर्कर्स, और फाइनली उस कॉटन बॉल को जब हम सेपरेट कर लेते हैं कॉटन प्लांट से, देन उसके जो फ्रूट होते हैं, कॉटन बॉल्स जिसे हम कह रहे थे, उस फ्रूट के जस्ट सेंटर पे होता है सीड्स। दैट मीन्स कि कॉटन बॉल्स जो हमने सेपरेट किया कॉटन प्लांट से, तो उसके जस्ट मिडिल यानी कि जस्ट सेंटर में क्या था, जस्ट सेंटर में था सीड ऑफ कॉटन। तो फिर क्या होता है कि फर्दर हम उस सीड को, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, सीड को सेपरेट कर देते हैं उसके अराउंड में जो कॉटन होता है उससे, और ये प्रोसेस हो जाता है गिनिंग प्रोसेस। गिनिंग प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूँ तो आप क्या बोलोगे कि गिनिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके तहत कॉटन बॉल्स को सेपरेट कर लिया जाता है उसके अराउंड के, मतलब उसके सेंटर के सीड से। फिर से एक बार समझते हैं, कॉटन बॉल्स को अगर हम जैसे कि आपने समझा, कॉटन बॉल्स की जस्ट मिडिल में सेंटर में क्या था, कॉटन का सीड था। अब कॉटन के सीड से उसके अराउंड के कॉटन को सेपरेट करना एक प्रोसेस है, वो है गिनिंग प्रोसेस। ओके, और ये होता कैसे है, तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके। ओके, तो गिनिंग प्रोसेस में हमने सीड्स को रिमूव कर दिया था। अब है स्पाइनिंग प्रोसेस, यानी कि कॉटन का जो फर्स्ट स्टेज था, हमने कॉटन बॉल्स को कॉटन प्लांट से सेपरेट किया, देन उसके सीड से कॉटन को सेपरेट किया, फिर हमने उस प्रोसेस को गिनिंग नाम दिया।